सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। प्रीवियस वीडियो में मैं आप सभी को बताया था एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, एरे के अंदर कैसे वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है, उसके साथ साथ छोटा छोटा प्रोग्राम करके भी देखे थे। और एक चीज़ मैं आप सभी को बताया था, हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल रहते हुए भी हम एरे को क्यों इस्तेमाल करें। ये सारे की सारी चीज़ मैंने जो पहली वाली वीडियो है वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सी का पूरा प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकते हो, जहाँ से आपको सी का रिलेटेड सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। और आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा एरे के अंदर ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है और उस ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करना है। अगर आपने इस चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चलिए बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे एरे के अंदर तो बहुत सारा ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल है, लेकिन हमारे एग्जाम और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एरे के अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है उसके अंदर आता है ट्रैवर्सिंग एन एरे, इंसर्शन एन एरे, डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, मार्जिंग टू एरे, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। ये जो 6 मेन और मेजर ऑपरेशन है एरे के अंदर परफॉर्म किया जा सकता है और परफॉर्म किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी को ये 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा, और बचे हुए जो 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन है वो सारा का सारा ऑपरेशन मैं डेटा स्ट्रक्चर वाला वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले वाले जो ऑपरेशन है उसको हम देखते हैं, ट्रैवर्सिंग एन एरे। एरे के अंदर ट्रैवर्सिंग होता क्या है। देखो, मेरे एरे के अंदर जो एलिमेंट है, अगर मैं वो एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँ, ईच एंड एवरी एलिमेंट को मैं अगर एक्सेस करना चाहूँ, चाहे तो वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकता है, लाइक समेशन के लिए, काउंटिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, कुछ भी पर्पस के लिए हो सकता है, उसको कहा जाता है ट्रैवर्सिंग एन एरे। वेरी सिंपल ऑपरेशन होता है ट्रैवर्सिंग ऑफ एरे, सिर्फ एक लूप के मदद से वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो सारा का सारा टर्म है वो टेक्निकल टर्म है, मैं आप सभी को बता दिया है, इसको आप थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम कोड की तरफ जाते हैं। और इधर एग्जाम्पल पे मैं कोड लिखा हूँ ट्रैवर्सिंग के लिए, और ट्रैवर्सिंग के मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं जो है एलिमेंट को प्रिंट कर रहा हूँ। इधर क्या है, इंट ARR करके मेरे पास एरे है, और एरे के अंदर क्या है 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये सारा का सारे एलिमेंट है। लाइक क्या है, इस टाइप का मेरे पास एक एरे है, और एरे के अंदर क्या है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, सारा का सारा एलिमेंट हुआ। अब एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ, किस लिए, एरे के अंदर जो वैल्यू मेरा प्रिंट होगा उसको मेंटेन करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, और वो मैं क्या ले रहा हूँ, आई ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आई को 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, मतलब 0 नंबर इंडेक्स पर मैं आई को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ये हो गया 0 नंबर इंडेक्स, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और मैं आई को किधर से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ऐसे हो गया। अब देखो प्रिंटफ के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, ARR%D इज इक्वल्स टू %D। और ये पहली वाली जो %D है इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, आई, मतलब जो इंडेक्स नंबर है वो लिखूंगा। और ये सेकेंड वाला जो %D है इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, ARR के अंदर आई, मतलब एरे ऑफ आई के अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट लिखूंगा। तो आउटपुट मेरे सामने कैसे नज़र आएगा, सबसे पहले मेरा क्या होगा, इधर ऐसे ARR लिखा आएगा और 0 होगा, और उसके बाद 0 नंबर इंडेक्स में मेरा क्या है 10, इसको आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से आई प्लस प्लस हो जाएगा। आई जब भी प्लस प्लस होगा, आई 0 था, अब क्या होगा, आई 1 इंडेक्स पे आ जाएगा। आई अब किधर है, 1 इंडेक्स पे है। ठीक है, और जब भी 1 इंडेक्स पे है फिर से प्रिंट, ठीक है, \n हो गया, मतलब अब इधर लिखा होगा ऐसे ARR करके। और उसके बाद आई का, आई का जो वैल्यू है, मतलब इंडेक्स अब क्या है मेरा 1 है, तो इसके अंदर क्या लिखा होगा, 1 लिखा होगा। और उसके बाद 1 के अंदर कौन सा वैल्यू है, 20 है। ठीक है, तो वैसे करके मेरे पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारा का सारा एलिमेंट के पास जा रहा हूँ, उसको एक्सेस कर रहा हूँ और उसको प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वही होता है सिंपल बात एरे ट्रैवर्सिंग का। तो चलिए अब हम देखते हैं एरे के अंदर इंसर्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन एरे मीन्स एडिंग ए न्यू डेटा एलिमेंट टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरे। इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक एरे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसके अंदर मैं डेटा को इंसर्ट करूंगा, वही होता है एरे के अंदर इंसर्टिंग ऑपरेशन। तो ये जो इंसर्शन ऑपरेशन है, मतलब एरे के अंदर डेटा को इंसर्ट करने का जो तरीका है वो 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले क्या होता है, इंसर्ट एन एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द एरे। एक जो एरे है उसके अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स से मेरा जो इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कैसे ना, मेरे पास एक एरे है कुछ इस टाइप के से, और एरे के अंदर ये 3 जो है क्या है, ये 3 जो है इंडेक्स है, 0, 1 और 2।
इसके अंदर जो ऑपरेशन होगा उसके इंसर्शन ऑपरेशन होगा वो कैसे परफॉर्म होगा, इधर से स्टार्ट होगा और ये तक जाएगा। मतलब पहले 0 नंबर इंडेक्स फिल होगा, उसके बाद 1 नंबर इंडेक्स फिल होगा, उसके बाद 2 नंबर इंडेक्स फिल होगा। इसी को कहा जाता है इंसर्ट एन एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द एरे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, इंसर्ट एन एलिमेंट फ्रॉम एंड ऑफ द एरे। उसके मतलब क्या है, इसका अपोजिट है। मतलब मेरे पास एरे है कुछ इस टाइप के से, और एरे के अंदर कुछ क्या है, इंडेक्स है 0, 1 और 2, और इसके अंदर इंसर्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, पहले एंड, इंसर्ट एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे, मतलब एंड से स्टार्ट होगा। मतलब पहले एंड वाला जो इंडेक्स है उसको फिल होगा, उसके बाद एंड का पहले वाला इंडेक्स, उसके बाद फर्स्ट वाला इंडेक्स। ठीक है, मतलब इसका जो फ्लो है वो क्या है, राइट टू लेफ्ट है, एंड से फिल होते होते आएगा। ठीक है, और एक टाइप का इंसर्शन ऑपरेशन होता है, वो क्या है, एनी वेयर। मतलब क्या है, इंसर्ट एन एलिमेंट एनी पोजीशन ऑफ द एरे। मेरे पास एक एरे है कुछ इस टाइप के से, और मैं एरे को, मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ और उसके अंदर मैं बता रहा हूँ एरे के अंदर जो 2 नंबर इंडेक्स है उसके अंदर जाओ और 30 को स्टोर कर दो। इसके अंदर क्या होगा, मैं एक पोजीशन डालूंगा, वो पोजीशन पे उस जो वैल्यू है पर्टिकुलर उसी पोजीशन पे स्टोर होगा और कहाँ पे भी नहीं स्टोर होगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है एरे के अंदर फॉर्म एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करना। तो इस वीडियो में मैं ये पहली बार जो ऑपरेशन है लाइक इंसर्ट एन एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द एरे को मैं बताऊंगा, और ये जो बाचा हुआ जो 2 ऑपरेशन है इसको मैं डेटा स्ट्रक्चर वाले वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए कोड की तरफ देखते हैं, कोड कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं एरे 5 साइज का मैं एरे ले रहा हूँ। मतलब क्या है, मेरा जो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर ऐसे कुछ एक एरे बना हुआ है। ठीक है, डिक्लेयर हो गया है 1, 2, 3 और 4, ये 5 साइज का एक एरे हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, एरे के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो कैसे इंसर्ट करूँगा मैं, एरे का जो आई को मैं किधर इनिशियलाइज किया हूँ, 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मैं क्यों, क्योंकि मेरे जो वैल्यू है वो मैं पहले से इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको 0 पे रख दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं इधर कंडीशन क्या कर रहा हूँ, आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, <5, मतलब ये 4 तक जाएगा, 0 से 4 तक जाएगा। क्यों, मेरे जो लास्ट इंडेक्स है वो 4 है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको <5 दे रहा हूँ, <5 दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, प्रिंटफ एंटर %d इंडेक्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एरे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो होगा, मतलब ये एंटर %d के प्लेस में क्या हो जाएगा, %d के प्लेस में 0 हो जाएगा सबसे पहले। तो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो मैं इंसर्ट करूँगा 10, तो ये होगा। उसके बाद क्या होगा, जब i++ हो जाएगा, i का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब i क्या है, 1 है, तो उसके बाद इधर आउटपुट क्या आएगा, एंटर 1 इंडेक्स एलिमेंट ऑफ एन एरे। तब मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ 20, उसके बाद 30 और 40 और ये 50। क्या हो रहा है ना, जो मेरा जो एरे के अंदर वैल्यू है वो इंसर्ट तो हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंसर्शन, फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स से जो हमारा एरे के अंदर वैल्यू है वो इंसर्ट हो रहा है। इसी का ऑपरेशन को हम कहा जाता है, एरे के अंदर जो इंसर्शन ऑपरेशन है वो स्टार्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो नीचे वाला कोड है ये कुछ नहीं है, ये मेरे जो पहले आपको एरे का ट्रैवर्सिंग वाला कोड मैं बताया था, एरे के अंदर जो वैल्यू है उसको कैसे प्रिंट किया जाता है, वही कोड मैं इधर सिंपल लिख दिया हूँ। ठीक है, अब आता है एरे के अंदर डिलीशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे मीन्स रिमूविंग द डाटा एलिमेंट फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरे। इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक एरे है और एरे के अंदर कुछ डाटा भी है, लाइक इधर 10, 20, 30 मेरे पास डाटा है, एक एरे है। ठीक है, अब क्या होगा, ये एरे से मैं चाहूँ तो इस डाटा को रिमूव करना चाहता हूँ तो इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो इसी को कहा जाता है एरे के अंदर डिलीशन परफॉर्म करना। अब ये जो डिलीशन ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म करने के लिए 3 वेज होता है। क्या है ना, डिलीशन ऑपरेशन फॉर्म डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द एरे। मतलब क्या है, इसके अंदर 10, 20 और 30 है। डिलीट कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब क्या होगा, पहले 10 डिलीट होगा, उसके बाद 20 डिलीट होगा, उसके बाद 30 डिलीट होगा। ठीक है, ये हो गया एरे के अंदर जो डिलीशन ऑपरेशन है वो स्टार्टिंग से डिलीट करना। उसके बाद क्या है, एरे के अंदर जो डिलीशन ऑपरेशन है वो एंड से स्टार्ट होगा। मतलब क्या है, डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे। इस बारे में क्या होगा, पहले तो 30 को रिमूव किया जाएगा।
एंड में 30 है तो 30 को रिमूव किया जाएगा। उसके बाद एंड में कौन है, 20 है, उसके बाद कौन है, 10 है। तो वैसे परफॉर्म होता है एरे के अंदर डिलीशन ऑपरेशन एंड से, ठीक है। और भी एक ऑपरेशन होता है, वो क्या है ना, एरे के अंदर डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है फ्रॉम एनी पोजीशन ऑफ एरे। मतलब मैं एक पोजीशन बोलूँगा एरे को, जाओ 2 नंबर इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको डिलीट कर दो, तो क्या होगा, सिंपल ये 10 और 30 रह जाएगा और क्या होगा 20 जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 3 टाइप्स ऑफ डिलीशन ऑपरेशन जो पॉसिबल है परफॉर्म करना एरे के अंदर। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ पहली बार जो ऑपरेशन है डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द एरे, ये वाला जो ऑपरेशन ये करके दिखाऊंगा। और नेक्स्ट ये जो 2 ऑपरेशन है ये मेरे जो डेटा स्ट्रक्चर वाला वीडियो है उधर आ जाएगा। चलिए कोड की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कोड है इसको मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये पहले वाले कोड है। इधर मैं क्या कर रहा हूँ, एरे के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर रहा हूँ। मैं एक साथ दे रहा हूँ सारे के सारे कोड क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अगर आप ये वाला कोड जो है कंप्लीटली आप रन करें VS कोड में और किसी भी कोड रीडर पे जाके, तो आपको पूरा एक प्रोग्राम मिल जाएगा जहाँ पे क्या होगा, एरे के अंदर पहले तो इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इंसर्ट पहले तो इंसर्ट होगा वैल्यू, उसके अंदर क्या होगा, डिलीट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डिस्प्ले भी होगा। मतलब ये जो एक कोड है एंड में जाके, ये एक कोड मैं आप सभी को दे रहा हूँ जिसके अंदर ये सारे के सारे 3 जो ऑपरेशन है वो एक ही कोड में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब कोड को थोड़ा समझते हैं। देखो सबसे पहले ये जो ब्लॉक है ना, इधर से ये जो ब्लॉक है ये मेन काम कर रहा है डिलीट का मेन काम यही कर रहा है। तो ये क्या होगा, एरे के अंदर एक वैल्यू इनिशियलाइज हो जा रहा है, ठीक है। एरे के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज हो रहा है, लाइक इधर 10, 20, 30 एक एरे हो गया है, ठीक है। ये 0 नंबर इंडेक्स है, 1 और 2 नंबर इंडेक्स है, ठीक है। अब देखो ARR मैं क्या कर रहा हूँ, 0 पर नंबर इंडेक्स पे आई की इनिशियलाइज कर रहा हूँ, मतलब आई अब 0 नंबर इंडेक्स पे है, ठीक है। अब क्या होगा, ARR I इक्वल्स टू ARR I+1। ARR I के अंदर अब क्या है, 10 है। और मैं क्या बता रहा हूँ, इस ARR I के अंदर ARR I+1 मतलब 0+1 मतलब 1 का जो वैल्यू है, मतलब इसको इधर स्टोर कर दो। इस कोड का मतलब ये है। तो क्या होगा, ओवरराइड हो जाएगा। ये 10 जो है अब 10 नहीं रहेगा, क्या होगा 10 के प्लस में इधर 20 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ ना, आई का वैल्यू प्लस हो गया। अब इधर से कंट्रोल कहाँ पे आएगा I++। और आई का वैल्यू पहले क्या था, 0 था। I++ हो जाने के बाद आई का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, 1। अब देखो 1 लेस देन इक्वल्स टू n, लेस देन n का वैल्यू इधर 5 है, तो ऑब्वियसली 1 जो है 5 से छोटा ही होगा। तो अब क्या होगा, ARR I मतलब ARR I अब I किधर है, I 1 पे है, I किधर है, 1 पे है, इधर I है। अब ARR I इक्वल्स टू I+1 मतलब अब क्या होगा, I+1 के अंदर जो वैल्यू है वो I के अंदर इनिशियलाइज किया जाए, क्या होगा नहीं, ये जो 30 है I+1 मतलब 2 के अंदर जो वैल्यू है वो 1 पे इनिशियलाइज हो जाएगा। तो इधर तो 30 रहेगा, तो इधर क्या हो जाएगा, 20 अब नहीं रहेगा, ओवरराइड हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अब जब मैं डेटा को प्रिंट करूँ तब मैं क्या करूँगा, पहले वाला जो मेरा जो डेटा एलिमेंट है वो तो मेरा डिलीट हो गया कि नहीं। अब मेरे पास कौन सा एलिमेंट रहा है, ये 20 और 30। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर ये जो 2 एलिमेंट है इसको सिर्फ मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है सिंपल डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना। इसको चाहो तो आप कोड एडिटर पे जाके आप इसको खुद से ट्राई करना, और कुछ भी एरर्स वगैरह आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वैसे भी कुछ भी वीडियो का आपका ज़रूरत हो, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में और भी कुछ एनी टॉपिक C प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियो का ज़रूरत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगा। और आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया आया है और इसी टाइप का नया कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो इसी तक, नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।